Hello, good morning student. Today we are going to learn here one new point of this lesson, that is one have a persistence of vision. What is the persistence of vision? So it is one have an important ability of eye. If any object in front of your eyes, that time what happen? That time obviously your answer is a yes, we will say that's a we will observe the objects there. Okay, so very important here. So why we have observed that object? Because from that objects yes coming light, that is a yes, which light are they? That is a incident light. They comes yes, okay, and through the eye lens they passes through the retina, and on the retina there is a formation of image. Yes, we have learned the function of eye, actually how the image forms. Yes, okay, into the retina. Again, retina, it passes the impulses through the optic nerves to the brain, and actually brain read that object here. So it's a one have a working, but there is one another is interesting one working, one ability of eye we have learns here, that is a persistence of a vision here. So what is the persistence? तो देखिए बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज अपने रेटिना के ऊपर बनती है, ठीक है ना। वो जो इमेज बनती है तो वो हमें दिखाई देती है, ब्रेन उसको रीड कर लेता है ना बेटा। तो ये हमने पढ़ा है। तो देखिए, जैसे कि मैं उस ऑब्जेक्ट को जैसे कि रिमूव कर लेता हूँ तो क्या होगा, झट से रेटिना के ऊपर बने वाली इमेज भी क्या होगी, रिमूव होगी। लेकिन एक्चुअली क्या वो इमेज झट से रिमूव होती है या कुछ समय के लिए या कुछ देर के लिए उस रेटिना के ऊपर ही बनी रहती है? इसी को हमें आज यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। तो यही आज का पॉइंट है। तो वी आर गोइंग टू डिटेल्स देयर। सो come to in our next slide. Actually in this persistence of vision we have go to take information here about their examples in our day-to-day life, yes, which is related to the persistence of the vision here. Again we have learns here, we have get study here one important or interesting factor, that is how do you परस्यू दी डिफरेंट कलर, है ना। हम अलग अलग कलर एक कैसे उसको पहचान सकते हैं, हाउ वी हाउ इट्स आइडेंटिफाई इजीली देयर डिफरेंट कलर्स। सो वी हैव लर्न्स here, we have learned the theoretical information. Actually we see an object because the eye lens create its image on the retina, and when the image form on the retina through the optic nerves, yes, okay, impulses passes towards brain and brain read that object. Yes, we have learned it. Actually this formed image on the retina as long as the object is in front of us. ये जो इमेज होती है रेटिना के ऊपर बनी वाली, वो कब तक वो रेटिना के ऊपर बनी होती है, जब तक वो ऑब्जेक्ट अपने आंखों के सामने है, ठीक है। और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, वहां पे रिमूव होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली तो इमेज भी क्या होती है बेटा, रेटिना के ऊपर बनी वाली वो भी यहाँ पे रिमूव होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हमें मिलता है, जैसे कि इमेज डिसअपियर एज सुन एज द ऑब्जेक्ट्स टेकन अवे। जैसे हम ऑब्जेक्ट को दूर कर देते हैं तो रेटिना के ऊपर बने वाली वो ऑब्जेक्ट की इमेज वो भी क्या होगी बेटा, यहाँ पे डिसअपियर होगी, नहीं सी होगी। समझ में आ रहा है ना। तो ये जो होता है, yes, it is not a instantaneous, yes, okay, and the image remain imprinted, है ना। तो एक्चुअली वहां पे इमेज ऐसे झट से नहीं चली जाती है यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ देर के लिए वहां पे
इम्प्रिंट होती है। एक्चुअली देखिए बेटा, हमने जेरोक्स मशीन देखा है ना। तो जेरोक्स मशीन में क्या होता है, एक्चुअली जेरोक्स मशीन इज वन हैव अ ऑप्टिकल डिवाइस है ना, जो कुछ हमें प्रिंट आउट करना होता है, उसी का हम क्या करते हैं बेटा, एक ओरिजिनल कॉपी हम उसमें इंसर्ट कर लेते हैं। और जैसे हम प्रिंट आउट की कमांड देते हैं, प्रिंट आउट बोलते हैं, तो एक्चुअली हमें उसकी जेरोक्स मिलती है ना, इम्प्रिंटेड कॉपी मिलती है। ठीक है, तो उसी तरह से अपने आंखों में रेटिना के ऊपर जब इमेज फॉर्म होती है, तो भी वो कुछ देर के लिए क्या होगी बेटा, यहाँ पे वो रेटिना के ऊपर वहां पे इम्प्रिंटेड होती है। समझ में आता है, वो कितने देर के लिए इम्प्रिंटेड होती है बेटा, बहुत ही कम ड्यूरेशन है उसका, बहुत ही कम समय है। जैसे कि देखिए बेटा, सेकेंड का हिस्सा कितना, 1/16 part of the second, that is 1/16 of the second after the object is removed there। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को क्या होता है, रिमूव होता है। तो देखिए बेटा, कुछ देर के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को ऐसे देखते रहिए थोड़ी देर के लिए, और आंखें बंद करना है और थोड़ा सा महसूस कीजिए, क्या वो जो देखी वाली जो चीज होती है झट से रिमूव हो रही है, नहीं। तो कुछ देर के लिए अपने रेटिना के ऊपर वो हमें इमेज दिखाई देती है, वैसी ही प्रतीत होती हुई लगती है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ देर के बाद वही इमेज यहाँ पे रेटिना के ऊपर से नहीं सी होगी। ठीक है ना, ये जो पीरियड होता है, यही पीरियड हमें ये क्या करता है बेटा, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन यहाँ पे हमें बताता है। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है, सेंसेशन है। द सेंसेशन ऑफ द रेटिना परसिस्ट फॉर एन फाइल, थोड़ी से देर के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परसिस्टेंस ऑफ विजन हियर। समझ में आ रहा है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, तो यही इसी कारण हम अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे जो उदाहरण होते हैं, जैसे कि हम मूवी देखते हैं, है ना, तो एक्चुअली उस मूवी में कंटिन्यूशन क्या होता है बेटा, दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे ऐसे कंटिन्यूशन नहीं होता है। जैसे हम कैमरा से, जैसे कि क्या करते हैं बेटा, वीडियोग्राफी भी करते हैं, वीडियोग्राफ्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो में क्या होता है, जैसे एक्चुअली हम ऐसे वो फोटो ऐसे लिए जाते हैं, लेकिन वो फोटो लेते समय वो फोटो जैसे क्लिक होता है, लिया जाता है, तो वो कितने हिस्से में, देखिए 1 सेकेंड के 1/16 ऑफ द सेकेंड, उसी में उसको क्लिक करते हुए वो क्या करता है बेटा, वो कंटिन्यूशन में प्रोसेस होती है। और जैसे हम उसको चलाते हैं या प्ले करते हैं, तो वो कंटिन्यू दिखाई देता है, जैसे कि हमें वो लगता ही नहीं कि ये छोटे छोटे से फोटोज हैं। ठीक है, और ऐसे फोटो 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 ऐसे हम कंटिन्यू ऐसे ज्वाइन करते हुए उसको क्या करते हैं, रन करते हैं। और जैसे वो रन किया जाता है, तो हमें ऐसे महसूस होता है कि ये कंटिन्यू एक्शन है, दैट्स अ कंटिन्यू, दैट्स नॉट ब्रेकिंग वन देयर, बट एक्चुअली दिस आर वन ऑफ ब्रेकिंग ब्रेक्स, यस, टेक पार्ट्स ऑफ द फोटोग्राफ्स देयर। ठीक है, तो यही जो प्रिंसिपल है, यही जो एबिलिटी अपनी आंखों की है, इसी को लेकर ऐसे इन चीजों को हम क्या करते हैं बेटा, कंट्रीब्यूशन में देख पाते हैं। ठीक है, तो यही क्या है, ये परसिस्टेंस ऑफ विजन है ना बेटा। तो एक सेंस का हिस्सा है अपने आंखों को लेकर। देखिए, द सेंसेशन ऑफ रेटिना परसिस्ट फॉर अ व्हाइल, दिस इज कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन हियर, सिंपली, है ना। तो देखिए, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। Here we have arises some question is related to the persistence of image and try to find out its answer by self। चलिए बेटा, हम यहाँ पे खुद कुछ सवाल रेज करेंगे और खुद ही हम उसको आंसराइज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे ऐसे हम सवाल यहाँ पे बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है अपना, तो why we see object। देखिए बेटा, हम वस्तु जो होती है ना, उसको क्यों देख पाते हैं, ये अपना पहला सिंपल सा एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने उसको राइज किया है ना। ठीक है, तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। तो दूसरा वाला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे सिंपल सा, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज इंस्टेंटेनियस
और नॉन इंस्टेंटेनियस। जो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो इंस्टेंटेनियस है या नॉन इंस्टेंटेनियस है, इसको हमें यहाँ पे क्या बेटा आंसराइज करना है। ठीक है, चलिए अभी हम यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन रेज करेंगे, खुद ही रेज करना है, खुद ही आंसर ढूंढने हैं हमें। चलिए बेटा, तो यहाँ पे तीसरा अपना सवाल है, यस द सेंसेशन ऑन अ रेटिना परसिस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम, वो कितने देर तक यस अपने रेटिना के ऊपर बने रहता है, इसको हम यहाँ पे इसको आंसर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बेटा, नेक्स्ट सवाल अपना यहाँ पे है, व्हाट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहा जाता है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बेटा, अपना लास्ट का सवाल यहाँ पे हमने बनाया वाला है, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स इन द डे टू डे लाइफ अबाउट द परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो देखिए बेटा, हमें इसके आंसर अभी ढूंढने हैं, तो एक एक करके हम अभी क्या करेंगे, इसके आंसर ढूंढेंगे। तो देखिए बेटा, पहला सवाल क्या था, व्हाई वी सी ऑब्जेक्ट, है ना, तो इसका आंसर मिलता है बेटा, बिकॉज द आई लेंस क्रिएट इट्स इमेज ऑन अ रेटिना, जैसो के है ना, वो रेटिना के ऊपर इमेज क्या करती है, क्रिएट करती है ना। तो उसी समय क्या होता है बेटा, थ्रू द ऑप्टिक नर्व्स passes the impulses to brain and brain treat the object, है ना। तो मिला यहाँ पे इसका आंसर, देखिए सिंपल सा है। तो देखिए बेटा, दूसरा वाला जो है अपना क्वेश्चन क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना यस इज इंस्टेंटेनियस और नॉन इंस्टेंटेनियस। चलिए, अपने रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो चलिए वो सातत्य में होती है या वो असातत्यता नहीं दिखाती है। तो एक्चुअली इट इज अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, वो कैसी प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उसका जो समय है हमने देखा है, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वो इमेज उसी रेटिना के ऊपर क्या होती है, बनी होती है। चलिए बेटा, अपना तीसरा क्वेश्चन है, द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर हाउ मेनी टाइम, उसका टाइम ड्यूरेशन कितना है बेटा, छोटा सा है, लेकिन वो हमें यहाँ पे बताना है, वो कितना है, एक सेकंड का एक हिस्सा है ना, दैट इज अ 1/16 ऑफ द सेकेंड। यस, ए सिंपल सम यहाँ पे आंसर उसको दे सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट व्हाट इज द कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस ऑफ विजन किसे कहा जाता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हमने लर्न की थी, दैट इज अ सेंसेशन ऑफ इमेज परसिस्ट फॉर अ 1/16 ऑफ द सेकेंड, है ना। तो ये जो होता है इट्स कॉल्ड एज अ परसिस्टेंस ऑफ विजन, समझ में आ रहा है ना। तो दैट इज अ सेंसेशन ऑफ आई, है ना, इससे रिलेटेड ये आंसर हम यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट वाला, व्हाट आर द एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ रिलेटेड टू द परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखिए, पहला एग्जांपल यहाँ पे हमें मिलता है, दैट इज मूवी, है ना, इल्यूजन ऑफ मोशन फ्रॉम अ रैपिड यस दैट इज अ सक्सेशंस ऑफ द स्टैटिक पिक्चर। कोई भी एक आधा पिक्चर हो, इसे हम क्या करते हैं, जैसे उसको एक जैसे हमें बनाते हैं ऐसे, और उसे हमें रैपिड क्या करते हैं, उसे सेक्शन में उसे घुमाते हैं, है ना बेटा, जैसे कि उसका ड्यूरेशन यस 1/16 ऑफ सेकेंड हो और वो घूमते ही रहता हो रैपिड सेक्शन में। वो जो स्टैटिक पिक्चर होते हैं वो हमें क्या प्रतीत होते हैं बेटा, एक जैसे ही कंटिन्यूशन दिखाते हैं वो, है ना, वो जैसे कि वो इंस्टेंटेनियस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज वन ऑफ परसिस्टेंस होते हैं, है ना, सातत्य उनका कायम बना ही रहता है अपने दृष्टि पटल के ऊपर, समझ में आता है। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे खुद ही बनाया और खुद ही उसका आंसर यहाँ पे हमने दिया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यस अकॉर्डिंग टू द एग्जाम व्यू। चलिए बेटा, एग्जाम व्यू में ये आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, ऐसे ही हम यहाँ पे रे डायग्राम दी वाली होगी, उसी को लेकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम आंसर कर सकते हैं, सिंपल है यस। तो देखिए बेटा, अगेन वी हैव गो टू इन आवर नेक्स्ट पार्ट। Student, we have learned here one interesting and amazing term. Yes, that is we have learned here how do you pursue the different colors, है ना, अलग अलग कलर कैसे हम परस्यू कर सकते हैं, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे।
ठीक है, and for its I have represent the structure of eye here on the screen. ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस स्ट्रक्चर ऑफ आई में यहाँ पे मुझे क्या दिखाना है तुम्हें? यस, आई हैव जस्ट फोकस ऑन द फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल्स है ना बेटा, जो क्या करते हैं बेटा, ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड जो सेंस क्या करते हैं, इम्पल्सेस, इमेज की जो इम्पल्सेस होती है ना, तो वो इलेक्ट्रो इम्पल्सेस क्या किया जाता है, उसको जस्ट ब्रेन की ओर ट्रांसफर किया जाता है। तो वो ट्रांसफर करते समय देखिए बेटा वहाँ पे अलग अलग सेल काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 सेल है ना, फोटो रिसेप्टर्स सेल्स आर ऑफ 2 टाइप। देखिए एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, यस, व्हाट इज द फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टिव सेल क्या होते हैं? तो फोटो रिसेप्टर सेल जो होते हैं वो लाइट को क्या करते हैं बेटा, रिसीव करते हैं, कैप्चर करते हैं, उसको क्या करते हैं, लेते हैं, रिसेप्टर, रिसेप्टर जैसे, यानी कि उसको स्वीकार करना है। ठीक है, एंड इसमें देखिए बेटा 2 काइंड्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रकार हमें दिखाई देता है, यस, इट्स रिलेटेड टू द रॉड सेल, रॉड सेल। दूसरा वाला होता है बेटा यहाँ पे कोन सेल। ठीक है, अभी जो रॉड सेल होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे इसको अंडरलाइन करता हूँ, रॉड सेल। तो रॉड सेल जो होता है तो इट्स गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, ये किसे रिस्पॉन्स करते हैं बेटा, लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। देखिए बेटा मैंने यहाँ पे अलग से स्क्रीन के ऊपर इसको, जैसे कि येलो कलर में ये जो दिखाई देता है ना, ये रॉड सेल होते हैं, है ना, जैसे रॉड जैसे दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल होता है, समवॉट सिलेंड्रिकल, इट्स ओके, एंड दैट्स व्हाई वी से एज अ रॉड सेल, इट गिव रिस्पॉन्स टू लाइट, रिमेंबर इट्स। अगेन अब ये क्या करते हैं बेटा, इसका दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस, यस ओके, एंड डिमनेस ऑफ ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। वो जो चीज होती है उसका जो ब्राइटनेस होता है या डिमनेस होता है, उसका जो सेंस होता है वो ब्रेन को पहुंचाना, उसको देना, एक काम किसका है बेटा, यहाँ पे ये रॉड सेल का है। ठीक है, समझ में आ गया रॉड सेल। अभी देखिए बेटा हम यहाँ पे अभी कोन सेल को लेके देखेंगे। देखिए कोन सेल, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोन सेल ऐसे यहाँ पे बताए दिए वाले, जैसे कप जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कोन लाइक, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे जैसे स्ट्रक्चराइज होते हुए दिखाई देता है यहाँ पे, तो इसे हम कोन सेल बोलते हैं। तो ये जो कोन सेल होता है इसका फंक्शन क्या है, देखिए कोन सेल, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, ये वाला कोन सेल। ठीक है, तो कोन सेल गिव रिस्पॉन्स टू कलर, कलर, एक कलर को रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना, जैसे अलग अलग कलर होते हैं नेचर में, तो हम उसको ऐसे क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पॉसिबल क्यों है, ड्यू टू द कोन सेल। देखिए ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, सिंपल सा सवाल है ना, हमें कलर का ज्ञान है ना, ये जो होता है ये किस कारण होता है बेटा, कोन सेल के ही कारण होता है। ठीक है, और कोन सेल का दूसरा यहाँ पे फंक्शन हमें दिखाई देता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन, है ना, जो भी कुछ ऑब्जेक्ट का कलर है वो हमें ब्रेन को क्या किया जाता है बेटा, मैसेज के द्वारा उसे वहाँ पे सेंड किया जाता है, इम्पल्स के माध्यम से। ठीक है बेटा, जैसे हमें कोई भी ग्रीन फ्रूट्स हमें दिखाई दे दिया तो हम उसको ग्रीन ही बताते हैं, है ना बेटा, जैसे कि रेड वाला फ्रूट, जैसे अलग अलग कलर के फ्रूट्स होते हैं, अलग अलग कलर के वेजिटेबल्स होते हैं, है ना, अलग अलग कलर के हम जैसे कि ड्रेस या पहराव हम पहनते हैं, तो ये भी हमें सहज समझ में आता है। तो इसके पीछे इस कौन से सेल यहाँ पे काम करते हैं बेटा, फोटो रिसेप्टिव सेल, दैट इज अ कोन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, वी हैव रिमेंबर इट्स। देखिए एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे इस आईबॉल को, ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे समझ में आता है। यस, अगेन वी हैव टेक इट्स अ theoretical information. So we have go to in our next slide. Students, we have learned here the some informative theoretical account, yes, which is related to our
previous interesting question. Yes, which questions we have learned in previous slide? That is, yes, बताइए बेटा, how do we pursue the different color? Yes, okay. अब ये जो question था, how do we pursue the different color there? Actually इसी question को हमने देखिए बेटा आई बॉल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हुए उसे वहाँ पे लर्न किया है। तो वही स्ट्रक्चर इसे जैसे हम लर्न करते हुए हमने जैसे कि कलर को कैसे परस्यू किया जाता है, हाउ डू वी परस्यू द डिफरेंट कलर देयर, जैसे हमने वहाँ पे देखा था वही हम यहाँ पे थ्योरी के रूप में क्या करेंगे, लर्न करेंगे। सो वी हैव गो टू डिटेल हियर। सो देयर theoretical points you learn here one by one. Actually retina first. Yes, what is the retina? Means the retina, it is one part of the eyeball. Just okay, it is a screen of the eyeball here. It acts as a screen. Yes, okay. Actually human eye, yes, it is a, yes, act as a वन ऑप्टिकल डिवाइस, ये ऑप्टिकल डिवाइस की तरह काम करता है ना बेटा। ये हमने यहाँ पे पहले ही ऐसे इसको लर्न किया है, देखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, रेटिना। ये जो रेटिना होती है, तो रेटिना जैसे इससे मेड बाय टोटली फोटो रिसेप्टिव सेल। ये किससे बनी वाली होती है यहाँ पे, फोटो रिसेप्टिव सेल से। एक्चुअली फोटो मीन्स व्हाट, दैट इज अ लाइट। फोटो मीन्स क्या बेटा, लाइट, है ना। तो लाइट सेंसिटिव सेल से ये पूरा रेटिना क्या होता है बेटा, बना वाला होता है ना बेटा। तो दिस इज वन हैव पार्ट ऑफ अ आईबॉल एंड इट इज अ एक्ट एज अ स्क्रीन, ये स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है। एंड ऑन द स्क्रीन वी हैव ऑब्टेन द इमेज, यस ओके। एंड व्हेन द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, है ना, व्हेन द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना, यस, these image formed, yes okay, their impulses, electromagnetic impulses, yes, it's a carried, yes, through the optic nerves। ये optic nerves के द्वारा इसे ब्रेन को क्या कहते हैं, कन्वे किया जाता है, उसको मैसेज किया जाता है। एंड ब्रेन रीड द ऑब्जेक्ट क्लियरली, ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली रीड कर पाता है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट। एक्चुअली दीज सेल्स, yes, that is a photoreceptive cells have a different shape, and according to their shape they are categorized into two type. Which are they? That is a rod cell and cone cell। जो rod cell होता है rod जैसे दिखाई देते हैं, और cone cell होता है वो cone जैसे दिखाई देते हैं। तो देखिए इसी शेप के अनुसार हम उसके जो फोटो रिसेप्टिव सेल है, जैसे कि लाइट सेंसिटिव सेल है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे दो कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। तो इनके फंक्शन भी क्या है बेटा, अलग है। चलिए इनके फंक्शन देखते हैं। तो देखिए अभी बिलोंगिंग टू द रॉड सेल। एक्चुअली रॉड सेल जो होते हैं, इस रिस्पॉन्स टू दैट इज अ लाइट, ये लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। एक्चुअली लाइट अलग अलग इंटेंसिटी की होती है ना बेटा। जैसे कि लाइट कई कुछ लाइट फेंट होती है, कुछ लाइट यहाँ पे कैसी होती है, ब्राइट होती है। एक्चुअली द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट इज एंड गिविंग द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस एंड डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ओके टू द ब्रेन। वो ब्रेन को कन्वे किया जाता है किसके द्वारा, दैट इज अ रॉड सेल। समझ में आता है। नेक्स्ट अब देखिए हम अभी कोन सेल को लेकर देखते हैं, दैट इज अ कोनिकल सेल। अब ये जो कोन सेल होते हैं, इट रिस्पॉन्स टू कलर, देखिए बेटा कोन सेल, हम जैसे कोन सेल देखते हैं तो कोन, देखिए इसका जो लेटर कोन हम जैसे बोलते हैं ना, तो सी से स्टार्ट हो रहा है, सी फॉर कलर। थोड़ा सा याद रखने के लिए ट्रिक ये है ना बेटा। तो कोन सेल रिस्पॉन्स टू कलर and give the information about the color of the object to brain। तो ब्रेन को वो क्या करते हैं बेटा, वो इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपने नेचर में बहुत सारे, जैसे कि आजू बाजू में हम देखते हैं, तो देखिए बेटा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, तो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देता है, क्योंकि नेचर ही बहुत ही कलरफुल है, वंडरफुल है। और अलग अलग जो नेचर में जो कलर होते हैं, इसका जो सेंस होता है, ये सेंस हमें केवल
कौन सेल के कारण ही यहाँ पे हमें यहाँ पे उसका ज्ञान होता है, समझ में आता है। तो कौन सेल रिस्पॉन्स टू कलर, ठीक है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा नेक्स्ट, अभी ये जो हमें कौन सेल के द्वारा या रॉड सेल के द्वारा है ना, जो अलग अलग जो रिस्पॉन्स मिल रहे हैं लाइट को लेकर, कलर को लेके, तो ये क्या करता है बेटा, ये पूरी इंफॉर्मेशन ब्रेन उसके ऊपर क्या करता है, प्रोसेस करता है। और जैसे प्रोसेस की जाती है तो उसी प्रोसेस होने से क्या होता है बेटा, यस वी सी द एक्चुअल क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट की जैसे कि एक्चुअल एंड क्लियर इमेज हम देख पाते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसका सेंस हमें यहाँ पे ब्रेन के द्वारा क्या होता है बेटा, रीड किया जाता है। जस्ट अभी देखिए नेक्स्ट वाला, अभी हम रॉड सेल को लेकर जैसे देखते हैं, तो रॉड सेल बोलने से हमें झट से पता चलता है इट रिस्पॉन्स टू लाइट, है ना। अभी देखिए रॉड सेल फेंट लाइट में भी रिस्पॉन्ड करते हैं और ब्राइट लाइट में भी रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक रिलेशन बताया वाला है। जैसे कि कौन सेल है, जैसे कौन सेल जैसे फेंट लाइट हो तो वहां पे कौन सेल कलर को जैसे कि वहां पे जैसे रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, जैसे कि कलर को वहां पे जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जैसे देखिए बेटा, कोई भी फेंट लाइट हो तो फेंट लाइट में हम ऑब्जेक्ट के कलर जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम जो कलर होता है उस कलर को जैसे कि परस्यू नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते बेटा, यहाँ पे परस्यू नहीं कर पाते। कभी जैसे कि लाइट क्या हो तो फेंट हो तो, और जैसे लाइट डार्क हो तो कलर को हम यहाँ पे परस्यू करते हैं। जैसे देखिए बेटा, ये रिलेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर। देखिए बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिलता है। जैसे कि वी परस्यू द कलर ओनली इन अ ब्राइट लाइट, केवल ब्राइट लाइट में हम कलर को क्या कर सकते हैं, परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि एक कौन सेल ब्राइट लाइट में यहाँ पे कलर को आइडेंटिफाई यानी कि कलर को यहाँ पे जैसे कि सेंस रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है बेटा। फेंट लाइट में वहां पे रिस्पॉन्ड नहीं होता है, ठीक है, कौन सेल। देखिए ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है। आफ्टर देन द कोनिकल सेल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट कलर। अभी देखिए कोनिकल सेल होते हैं तो अलग अलग कलर को वो अलग अलग सेंसेशन वहां पे क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। जैसे कि रेड कलर हो, ग्रीन कलर हो, ब्लू कलर हो, तो अलग अलग कलर के लिए वो अलग अलग यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्ड करते हैं। उसको संवेदना बोलते हैं, उसको अलग अलग संवेदना या अलग अलग उनका रिस्पॉन्ड अलग होता है। चलिए तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे व्हेन रेड कलर फॉल ऑन द आई द सेल रिस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट get the excited more than those responding to other colors and we get the sensation of the red color here। ठीक है बेटा, एक एग्जाम्पल के रूप में हमने यहाँ पे देखा है। अगेन आफ्टर देन some people yes they lack the conical cell, कुछ पीपल में ऐसे कोनिकल सेल नहीं होते, उनका अभाव होता है। और जैसे कोनिकल सेल का अभाव होगा yes and they do not respond the सर्टेन कलर, कुछ कलर के लिए वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे रेड को लेकर और ग्रीन को लेकर। देखिए बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे हमें दिखाई देता है। देखिए कुछ ऐसे आदमी होते हैं या पीपल होते हैं, उनमें एक कलर को आइडेंटिफाई करने की क्षमता नहीं होती, एंड दिस इज वन हैव अ पर्टिकुलरली डिसऑर्डर, है ना, एक आई डिफेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, और ये हेरिडिटिकल डिसऑर्डर है। ये वाला डिसऑर्डर कौन सा बेटा, हेरिडिटिकल डिसऑर्डर ही है। जैसे ऐसे पीपल को ग्रीन एंड रेड कलर इनमें जो डिफरेंस है ये पूरी तरह से इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। देखिए बेटा, एक सिंपल एक एग्जांपल है। जैसे कि देखिए हम जैसे ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग करते समय जैसे व्हीकल से ट्रैवल कर रहे होते हैं, है ना, और कोई चौराहे पे जाने के बाद वहाँ पे सिग्नल होते हैं, इंडिकेशन होते हैं ना बेटा, सिग्नल जैसे रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, येलो लाइट होता है, और जैसे सिग्नल वो चलते हैं। तो देखिए जैसे जिस पर्सन को ऐसा डिसऑर्डर हो तो क्या होता है वहाँ पे, अभी जो कलर को नहीं पहचान पाते, जैसे कि यहाँ पे देखिए सिग्नल पे लाइट जैसे ऑन होते हैं, ग्लो होते हैं, जैसे कि रेड लाइट यहाँ पे क्या होगा, ग्लो होगा,
और जैसे रेड लाइट ग्लो होता है जिस व्यक्ति को ऐसा डिसऑर्डर है ना बेटा, जिसमें कौंसिल का लैक है, अभाव, यानी कि उनमें कमतरता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको जैसे कि वो रेड लाइट ग्लो हो रहा है लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि ये ग्रीन ही है, तो झट से सिग्नल को क्या करेगा, तोड़ देगा, और जैसे सिग्नल को तोड़ेगा तो एक्सीडेंट होगा। तो देखिए ऐसे जो पर्सन होते हैं इनको ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे इश्यू नहीं किया जाता है क्योंकि वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, स्पेशली रेड और ग्रीन में। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे कौंसिल क्या होते हैं बेटा, लैक होते हैं। बस अभी इसी कारण तो जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस हमें जैसे दिया जाता है तो आरटीओ ऑफिस में जैसे ड्राइविंग लाइसेंस जैसे देते वक्त यहाँ पे हमें फिजिकली चेक किया जाता है, तो उस फिजिकली चेक में जैसे ये फिजिकली फिट हो, कोई आई डिफेक्ट उनमें नहीं हो, जैसे यहाँ पे जैसे ये डिसऑर्डर यहाँ पे नहीं हो, तो ही ऐसे ही व्यक्ति को यहाँ पे लाइसेंस क्या किया जाता है बेटा, इश्यू किया जाता है। एक सिंपल सा है। चलिए बेटा, अभी ये जो होते हैं ऐसे पर्सन, जैसे ये पर्सन दे कांट रिकॉग्नाइज, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कलर्स, इट्स ओके, दे डिस्टिंग्विश मीन्स रेड और यानी कि ग्रीन में ऐसे कलर को वहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो देखिए एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे हमें ए दिखाई देता है। एक्चुअली इसके बाद दूसरा वाला हम यहाँ पे देखेंगे, ऐसे जो पीपल्स होते हैं इस इनमें जो ये डिसीज होता है, ये डिसऑर्डर है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, दैट इज अ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। जो कलर, दोज पीपल दे डू नॉट डिस्टिंग्विश द कलर्स, इट्स ओके, which kind of the disorder, that is a color blindness। अब ये कलर ब्लाइंडनेस दैट इज ए हेरिडिटिकली डिसऑर्डर, ए हेरिडिटिकली डिसऑर्डर हमें यहाँ पे दिखाई देता है। अभी देखिए बेटा, अपार्ट फ्रॉम नॉट बीइंग able to distinguish between the different colors, their eyesight is a normal। समझ में आता है, हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। जैसे कि देखिए बेटा, जो नॉर्मल आई वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कलर में डिस्टिंग्विशन कर पाते हैं, लेकिन जिनके आईज नॉर्मल नहीं होते, जैसे कि डिफेक्ट है, जैसे कि हेरिडिटिकली यहाँ पे कुछ ऐसा जैसे डिसऑर्डर्स उनमें होता है, यानी कि कौंसिल यहाँ पे पूरी तरह से उनमें अभाव होता है, ऐसे जो पीपल्स होते हैं वो कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, उनमें जो डिफरेंस होता है उसको वो पहचान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण जैसे कि इंफॉर्मेशन या हमें यहाँ पे थ्योरेटिकल अकाउंट यहाँ पे लर्न करने के लिए मिलता है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है बेटा, कुछ डाउट हो तो जरूर पूछना है। तो हम यहाँ पे भी रुकते हैं। ठीक है, थैंक यू।